नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। स्पेशल ये क्लास बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन परीक्षा में खेल से संबंधित पूछा जाएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछा जाता है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट से। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर बताइएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका आंसर करिए, बताइए क्या होगा। गुड, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, किस राज्य में है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, शेषाचलम पहाड़ियां कहां पर हैं, तो शेषाचलम पहाड़ियां भी आंध्र प्रदेश में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछ सकते हैं परीक्षा में। जिसने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए रूबी का रंग लाल किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। रूबी का रंग लाल आपको बताना है किसके कारण होता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से, या फिर कॉपर सल्फेट की वजह से। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रूबी का रंग लाल क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है, ये बताइएगा। अगर पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित है प्रज्ञा पुरस्कार, तो आप लोग याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है प्रज्ञा पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए डीएनए कहाँ मौजूद होता है। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए डीएनए कहाँ मौजूद होता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहां पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है।
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आपको बताना है ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड इवनिंग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 182 मीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। प्रश्न में पूछा गया अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। गुड इवनिंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हवा से हवा में मार करने की मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। आपको बताना है किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा दार्जिलिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दार्जिलिंग के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में कि दार्जिलिंग कहाँ पर है। अगर पूछा जाए दार्जिलिंग किस राज्य में है तो आप लोग याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इंसुलिन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा मधुमेह। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। महिला दिवस, शहीद दिवस, अहिंसा दिवस या मानवाधिकार दिवस। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। किससे संबंधित है पुरालेख विद्या। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शिलालेखों का अध्ययन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी ये आपको बताना है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिए 1950 में हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। प्रधानमंत्री। अब पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। आप लोग याद रखिएगा योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर 2015 में आप लोग याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन परीक्षा में नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए वर्तमान में भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। स्वास्थ्य मंत्री बताइएगा वर्तमान में भारत के कौन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये करंट का क्वेश्चन है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अभी आपको बताना है वर्तमान में भारत के
स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हेल्थ मिनिस्टर कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा हैं। आप लोग याद रखिएगा। यस, जेपी नड्डा, वेरी गुड, मोटिवेशनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। रिंकू गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए पटना किस नदी के किनारे बसा है? पटना बिहार की राजधानी है। प्राचीन नाम पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, और ये गंगा नदी के किनारे बसा है पटना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धम्म महामत्ता। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अशोक ने जिन धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी उनको धम्म महामत्ता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए किसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का, या फिर ज्वालामुखी का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूकंप का। बी करेक्ट आंसर होगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए शिशुपालगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है, ये किस राज्य में है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। हिस्टोरिकल प्लेस है शिशुपालगढ़। आपको बताना है ये किस राज्य में है? गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश में? बी करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा में। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ओडिशा में शिशुपालगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तांबे का गलनांक बताइए कितना होता है? आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है कॉपर का। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1085 डिग्री सेल्सियस। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, 1085 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए विभवांतर का एसआई इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर, वोल्ट, जूल, या फिर वॉट? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। सभी इसका आंसर करिए। बी करेक्ट आंसर होगा, वोल्ट। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विभवांतर की ऐसा इकाई आप लोग याद रखिएगा, वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा, कंपैक्ट डिस्क। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया है? हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है। ए करेक्ट आंसर होगा 2। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए कल्याणी स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्या पूछा गया? कल्याणी स्टेडियम भारत में कहां पर है? महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, या फिर केरला में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में कल्याणी स्टेडियम है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, आप लोग याद रखिएगा। और ये राजस्थान का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है राजस्थान का, पूछा जाता है परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वसा। सी करेक्ट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? लेखक आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, ये आपको बताना है। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 54। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शपथ से संबंधित अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है राष्ट्रपति पर, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए पेरू की राजधानी क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए, पेरू की राजधानी आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीमा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, लीमा पेरू की राजधानी है। बी करेक्ट आंसर होगा। ओटावा कनाडा की राजधानी है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। तेहरान ईरान की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। चार ऑप्शंस को आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये सीपीयू परीक्षा में पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, संगणक। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर है। और बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप बद्री विशाल की पूजा की जाती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है कीटनाशक डीटीटी का आविष्कार किसने किया था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर पॉल मुलर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, पॉल मुलर ने डीटीटी का आविष्कार किया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। ओबरा सिटी आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा सिटी अगर पूछा जाए कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, और ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आप लोग याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी से संबंधित है, पूछा जाता है क्वेश्चन। झांसी का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, मणिकर्णिका। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। और इनके बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, मनु है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हैदराबाद में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्या पूछा गया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए में। या सी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। टैरी बांध बताइए किस नदी पर है? सतलज, कावेरी, भागीरथी, अपर कृष्णा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भागीरथी रिवर पर। या सी करेक्ट आंसर होगा, भागीरथी नदी पर है
टेरिबान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, ये किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा भागीरथी रिवर पर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। यस, ये लाइव सेशन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रेन। ए करेक्ट आंसर होगा सी, ब्रेन। भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वर्तमान में आपको बताना है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शक्तिकांत दास। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रावी नदी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर बताइए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको बताना है किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं? उस नली का नाम बताइएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेटर। डी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, नेफ्रॉन नहीं होगा करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तब आप लोग याद रखिएगा नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, वो अलग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेटर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है प्रेजेंट डायरी के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण ने प्रेजेंट डायरी को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है हड़प्पा निवासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा, कपास। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, कपास करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। हाथी, कुत्ता, व्हेल या फिर नन ऑफ दीज। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हेल। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। एस्टिक एसिड का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। एस्टिक एसिड आप लोग याद रखिएगा सिरका का केमिकल नेम है। अगर पूछा जाए सिरका का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए एस्टिक एसिड होता है। केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, पेरिस। बताइए इनमें से कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है, हडसन नदी के तट पर बसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क। और ये यूएसए का शहर है, अमेरिका का एक नगर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। राशियों की कुल संख्या बताइए कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 राशियां होती हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी डी करेक्ट आंसर है 12। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है, किस शहर में स्थित है। हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई या फिर मैसूर। क्वेश्चन नंबर 48 है ये। ए करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। ये करेक्ट आंसर होगा केरल में। क्या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा केरल में साक्षरता दर
सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है रविशंकर किससे संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए। बांसुरी, तबला, सितार या फिर कथक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, सितार से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए अमरनाथ गुफा कहाँ पर है। अमरनाथ गुफा आपको बतानी है कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर में। सी करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफाएं हैं। गुफा है, सी करेक्ट आंसर होगा। और जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में आपसे उपराज्यपाल पूछ सकते हैं। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से भी मिलता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। जीवन की उत्पत्ति हुई है पानी में, जमीन में, पहाड़ों पर या फिर हवा में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा, वाटर में, पानी में। ए करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अमेरिका के आपको पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। बी करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे। बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है ऊर्जा के रूपांतर के समय नियत रहता है। क्या नियत रहता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा, कुल ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। देशांतरों की कुल संख्या बताइए कितनी है। 360, 180, 210 या फिर 90। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका 360, 360। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। आपको पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, एस राधाकृष्णन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका, राकेश शर्मा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। सरहुल पर्व मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में। मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। झारखंड से संबंधित है और यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है निम्न में से असुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्योंकि केन्या की राजधानी नैरोबी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तंजानिया डोडोमा, तंजानिया की राजधानी आप लोग याद रखिएगा डोडोमा है। सभी लोग याद रखिएगा। रबात मोरक्को की राजधानी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्योंकि तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, आप लोग याद रखिएगा। और जो रबात है ये मोरक्को की राजधानी है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या फिर टेनिस।
इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बी करेक्ट आंसर होगा भारत की महिला बॉक्सर हैं। यस, बी करेक्ट आंसर है लवलीना बोरगोहेन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दीव एक है। दीव जो द्वीप है ये किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है और सभी जल्दी से आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। बी करेक्ट आंसर होगा गुजरात। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना गोवा करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। गुजरात के तट पर है दीव, एक द्वीप है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, यस, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एस के वेरी गुड, अच्छा स्कोर है, गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। टाइम को याद रखिएगा, लाइव सेशन में जुड़िएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।